उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते उत्तर प्रदेश का, जहां पर नागपंचमी पर कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी सभी को संबोधित कर रहे हैं। 16 खेलों में 18 जनपदों में 44 छात्रावास वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज के साथ ही वहां पर आवासीय सुविधा जिन खिलाड़ियों को प्रदान की जा रही है, उन्हें प्रतिदिन जो खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले जो भोजन की दर है, उनके प्रशिक्षण का है, शिक्षा है, चिकित्सा है और अन्य सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई के लिए धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर आबद्ध किया गया है और प्रथम चरण में 10 प्रशिक्षक अपने तैनाती स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय में प्रदेश के अंदर 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 47 अत्याधुनिक जिम, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 6 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 9 डॉर्मेट्री, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ साथ मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर करके वे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 140 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है और साथ साथ प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को हर संभव प्रदेश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले ही इस बात की व्यवस्था की है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का सप्लीमेंट्री बजट में 100 करोड़ रुपए जनपद स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पास किया है। हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम हो, जिला मुख्यालय पे स्टेडियम हो, हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो। ये सभी खेल और खेलकूद से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तमाम कार्यक्रम, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अन्य आयोजन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए जा रहे हैं। आज यहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और वीर अभिमन्यु की इन प्रतियोगिताओं में वीर अभिमन्यु में विजेता को 51,000 रुपए की नगद राशि, गदा व प्रमाण पत्र और उप विजेता को 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की राशि यहां पर तय की गई है। उत्तर प्रदेश कुमार में विजेता को 51,000 रुपए की नगद पुरस्कार, गदा व प्रमाण पत्र, उप विजेता को 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश केसरी में 1,01,000 रुपए की नगद पुरस्कार की राशि, गदा व प्रमाण पत्र, उप विजेता को 51,000 रुपए की नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र, यह इस प्रतियोगिता में तय किया गया है। मुझे अच्छा लगा कि हमारे खिलाड़ियों में खेल के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक जागरूकता पैदा हुई है और बड़ी संख्या में युवा आज खेल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आज जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तो नागपंचमी का यह पर्व भी हम सबको कुश्ती प्रतियोगिता के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के एक संकल्प के साथ जोड़ता है, जो हमारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों का संकल्प था। इस अवसर पर अपने भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको मैं नागपंचमी काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव की बधाई देते हुए जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया है उन्हें
मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं जिन्होंने यहां पर स्थान प्राप्त किया है और अपनी प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक उन्होंने विजय श्री तक पहुंचाया है। उन सबका अभिनंदन। जो लोग चूके हैं उनके लिए फिर से अवसर मिलेगा, वे निरंतर प्रयास करेंगे, उनके खेल में और भी निखार आएगा, इससे अच्छी विजय उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं गोरखपुर कुश्ती संघ और उनसे जुड़े हुए सभी पहलवानों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रतिभागियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको नाग पंचमी की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त क्रांति को याद करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगस्त क्रांति के माध्यम से हम हमारे वीर क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ही देश की आज़ादी के लिए करो या मरो का नारा दिया था और इसी दिन महात्मा गांधी को हिरासत में लिया गया था। 8 अगस्त और 9 अगस्त हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में 2 ऐसी तारीख है जब अंग्रेजों के सैकड़ों साल के राज पर आखिरी कील ठोकने का काम देश के महान नेता महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 8 तारीख की अर्धरात्रि से कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई थी और 9 तारीख को जब अगस्त क्रांति का असली बिगुल बजा इस देश के अंदर, वो अंग्रेजों के राज के अंत की शुरुआत थी। उस अगस्त क्रांति की याद में आज हम लोग महात्मा गांधी को, देश के तमाम महान शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में लाठी खाई, गोली खाई, जेल गए, संघर्ष किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कोटद्वार पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के साथ मिलकर कोटद्वार के गुल्लर पुल काशीरामपुर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर ऋतु खंडूरी भूषण और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि पेड़ के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। मैं पौड़ी जिले का प्रभार मुझे मिला है। एक पेड़ माँ के नाम, जो केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी का एक स्वप्न है कि उत्तराखंड में और पूरे देश में जो है जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की जनता आगे बढ़े। और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक पेड़ माँ के नाम, जिसके प्रभार में मुझे पौड़ी जिला मिला था इस प्रोग्राम को देखने के लिए, जब धरातल पर उतारने के लिए। पिछले 3 दिन से लगातार मैं पौड़ी जिले में हूँ। मैं श्रीनगर विधानसभा गया था, पौड़ी विधानसभा गया था, चौबट्टा खाल गया था, आज कोटद्वार में हूँ और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमारी पब्लिक से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन भी है कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित अगर रखना है, उनको स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा देनी है, तो पेड़ लगाना ज़रूरी है। हम लोग लगातार कंक्रीट के जंगल बनाते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं और उत्तराखंड की तो यूएसपी जंगल है, 72% रिजर्व फॉरेस्ट कवर है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस के सभी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उस बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि इस बैठक में निकाय चुनाव और केदारनाथ बाय इलेक्शन को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के विधायकों की और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के संगठन से जुड़े बड़े नेताओं की आयोजित की जाएगी। लगभग प्रदेश के सभी वरिष्ठ जनों को उसमें बुलाया गया था और अभी 2 फेज और हैं। अभी एमएलएस की एक बैठक होनी प्रस्तावित है और उसके बाद एक बैठक जो है हमारे संगठन के कुछ अन्य लोगों को लेकर भी इसमें बुलाई जाएगी। तो ये आगे के निकाय चुनाव की तैयारी, केदारनाथ के उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी है और 2027 का रूपरेखा क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोगों को मिलकर काम करना है, सभी विषय पर वहाँ भी
उत्तराखंड का मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने जा रहा है। वहीं सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार को कम से कम 7 या 10 दिन का सत्र आयोजित करना चाहिए था, लेकिन सत्र की अवधि मात्र 3 दिन ही रखी गई है। जोशी ने आगे कहा कि 3 दिन के सत्र में जनता की समस्या कैसे उजागर हो पाएगी, जनता के मुद्दे सदन के पटल पर कैसे रखे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 3 दिन के सत्र में सीएम के अभिभाषण के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए सरकार को सत्र की अवधि बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। गैरसैंण के अंदर जो इन्होंने 3 दिन का सत्र आयोजित किया, वो सत्र की जो अवधि है बहुत ही कम है। 3 दिन के सत्र में जो पूरे राज्य भर के जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रश्न तक नहीं लग पाएंगे, वहाँ पे उन पर चर्चा भी नहीं हो पाएगी और मुख्यमंत्री का अभिभाषण होना है और क्या क्या उसके बाद कोई काम ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो सरकार को चाहिए था कम से कम 7 दिन का या 10 दिन का सत्र आयोजित करते, जिसमें राज्य से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिन पे काम होना चाहिए था, उन पे चर्चा होती। मैं समझता हूँ कि 3 दिन के सत्र को ये पहले 7 दिन का सत्र था, इन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। अब 3 दिन के सत्र को ये मुझे लगता है 1 दिन में भी ख़त्म कर देंगे और इससे कोई विकास से जुड़े जो एजेंडे हैं उन पे चर्चा नहीं हो पाएगी। मात्र खाना पूर्ति ये जो सत्र कर रहे हैं उसकी खाना पूर्ति मात्र करेंगे खबरों का। आज पूरे देश में जनजाति दिवस मनाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सेमवाल ने सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों का 1974 से जो जनजाति का दर्जा हटा दिया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से सिक्किम और भारत में अन्य राज्य में कई समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा मिला है, इसी तरह उत्तराखंड के लोगों को भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। साथ ही आज के दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया जाए। जो उत्तराखंड के आदिवासी मूल निवासी लोग हैं, वो हर तरीके से उनकी पहचान जो है ख़त्म की जा रही है। आज गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय पे पहचान का और अस्तित्व का संकट, इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाली और कुमाऊनी जो पर्वतीय समुदाय था, इसको सन 1974 तक जनजाति का दर्जा था। गढ़वाली और कुमाऊनी जो पर्वतीय समुदाय था, ये खस जनजाति के अंतर्गत आता है और खस समुदाय के अंतर्गत आने वाली तमाम जातियों से जनजाति का दर्जा 1974 में हटा दिया। हमारी सरकार से, भारत सरकार से ये मांग है कि ये जो जनजाति का दर्जा 1974 में हमसे वापस ले लिया गया, इसे वापस बढ़ाया। उधम सिंह नगर और तुमड़िया डैम के बेलगाम हुए अफसर ठेकेदारों से मिलकर अवैध रूप से मछलियों का कारोबार कर रहे हैं। हर दिन अफसरों और ठेकेदारों का लाखों कारोबार चल रहा है, जिनकी शिकायत देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी रहती है। 3 महीने तक किसी भी तरीके से डैम से मछलियों को निकाला नहीं जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ से ठेकेदार मछलियां निकालकर बाजारों में बेच रहे हैं। लगभग 3 महीने के लिए प्रतिबंधित है सरकार ने जो प्रतिबंधित करा मछली के शिकार को, तब से लगातार ये शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि जी जो स्थानीय ठेकेदार है मछली विभाग में जेपी और जितेंद्र जो सरकारी विभाग में यहाँ कर्मचारी हैं, इनकी मिलीभगत से और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से, क्योंकि बराबर उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके ये हम बता रहे हैं कि जी यहाँ पे मछली का जो है प्रतिबंधित है, तो अभी अवैध शिकार हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है और उच्च अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी प्रतिबंधित अवैध शिकार को बढ़ावा देना वर्तमान में, क्योंकि 3 माह के लिए जो है और ख़ासकर अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमारे धर्म में तो बहुत ज़्यादा मानते हैं और इस वक्त जो प्रतिबंधित शिकार को उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से जो करवाया जा रहा है मछली का अवैध शिकार, इसको संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया, इसलिए आप लोगों के संज्ञान में स्थानीय लोगों के मदद से लेके आ रहे हैं। जो तुंगड़े डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है
और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर चंपावत से है, जहां जिले के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक मैक्स टनकपुर पूर्णागिरि रोड पर उफान पर आए किरोड़े नाले में बह गई। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची एसडीआरएफ की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि जीप सवार 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सर दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। इसमें 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। लगभग 9:45 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पूर्णागिरि की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद केवड़ा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, एसडीआरएफ थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला है जो बिटिया है जिसकी जो डेथ हुई है और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारी जितनी भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं उनको भी रिकवर कर सकें।